मेरा नाम भाई सूरज है। मैं उल्लासनगर से रहने वाला हूँ। मैं आज आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बाइबल ये कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बाइबल कहती है मनुष्य पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया। पर परमेश्वर जो अति दयालु है, जो अति करुणामय है, जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, उसने हमारे लिए एक योजना बनाई और उसने अपने वचनों में ये लिखा कि वह हम लोगों के लिए अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजेगा और वह हमारे लिए बलिदान किया जाएगा। मैं आज आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज से 2015 साल पहले अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा। जब वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा, बाइबल कहती है वो 33 साल तक हमारे बीच में रहा और उसके बाद वह एक दिन पकड़वाया गया और लोगों ने उसे मारा, उसके पैरों में कीले डाले, उसके हाथों में कीले डाले, उसके कांटों पे, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया और उसे बहुत कोड़े मारे गए। यशायाह नबी कहते हैं कि उनकी पीठ ऐसे हो गई जैसे किसी खेत पे हल चला हो, उनके बदन से सारा खून निकल गया। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस यीशु को हमारे लिए भेजा। आप जब क्रिकेट देखते हैं तो जब किसी प्लेयर को कुछ धक्का लग जाता है या उसे कोई चोट लगती है तो उसकी जगह पे कोई और व्यक्ति खेलने के लिए आता है, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक हमारा सब्स्टिट्यूट था। जो सज़ा परमेश्वर को हमें देनी थी, परमेश्वर पिता ने वह सज़ा उसको दी और हमें क्षमा किया गया। सुसमाचार, आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह पे एक बात मालूम हो सकती है कि जो इंसान ने किया है उसे भुगतना पड़ेगा, या तो अगले जन्म के कर्म हैं, या तो ऐसी बहुत सारी अधूरी बातें आप जान सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाइबल ये सब बात नहीं कहती। बाइबल साफ कहती है कि नसीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाइबल साफ कहती है कि दूसरा जन्म नहीं है। बाइबल साफ कहती है कि हम सब पापी हैं और हमारे पापों की वजह से हमारी भलाई नहीं होती। पर आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। वह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और बाइबल कहती है जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात वो हमारे बीच में रहा। 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा और 40वें दिन वो ऊपर उठा लिया गया और आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। और उसने हमसे वादा किया है कि जो कुछ हम पिता से उसके नाम से मांगेंगे वह हमें देगा। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है आप डिस्करेज हैं, डिप्रेस हैं, आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर में झगड़े हैं, हो सकता है आपके घर के बच्चे गलत संगति में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु आपका उत्तर है। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आपसे आज विनती करता हूँ, ये हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि प्रभु यीशु को चख के देखिए। यदि आपके आजू बाजू कोई भी कलीसिया हो, कोई प्रार्थना घर हो, प्रभु का वचन सुनने के लिए वहाँ जाइए। और मैं आपको एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु किसका धर्म नहीं, पर प्रभु यीशु सबका जीवन बदलते हैं। मैं एक सिंधी परिवार से हूँ और मैं बहुत बुरे काम करता था, पर जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए तो मैं आज वैसा ही हूँ, पर उन्होंने मेरा स्वभाव बदला। वही यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। मैं चाहता हूँ अगर आप इस यीशु को जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए। हे पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। मैं एक गुनहगार हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका बेटा मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए और मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए। पिता, मैं यीशु को अपना जीवन देता हूँ और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया है। ज़रूर किसी संगति में, ज़रूर प्रभु के लोगों से मिलिए, वचनों को पढ़िए और याद रखिएगा यीशु आपसे प्यार करता है। वह पापी को मारने नहीं परंतु उन्हें बचाने के लिए आया है। जय मसीह की।